डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में एक उलझन है जहां फिर आईनी बेंचेस का तस्करा छिड़ा है, लेकिन वाज़ेह नहीं हो सका कि आईनी बेंचेस जो हैं किस तरह से बनेंगे। जी, ये तो मेरा ख्याल है खुद किसी पे भी इस वक्त वाज़ेह नहीं है। और तभी जज साहिबान भी इस वक्त उसको जाहिर है कि उन्होंने भी आज सवालात उठाए मुख्तलिफ, कि भाई पता ही नहीं कि ये अदालतें जो हैं ये किस तरफ इनको ले जाया जा रहा है। और जज साहिबान भी कंफ्यूज है और हुकूमत के लोगों से पूछा जाए इस अरेंजमेंट, वो भी कंफ्यूज है, सारे ही कंफ्यूज हैं। तो एक हिजान सा है। और मेरा ख्याल है कि ये जहां तक रियासत के मामला चले गए हैं, अभी ये गुत्थियां कैसे सुलझेंगी, कैसे मुकदमात आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा, मैं इस पे अब क्या तबसरा करूं। जो हमारे अकाबरीन यहाँ तक ले गए हैं मामला को, वही यकीनन सुलझाएंगे और वही जवाबदेह भी हैं और वही जिम्मेदार भी हैं। 192 अरब का जो है वो शॉर्टफॉल आया है, यानी जितने पैसे हमने जमा करने थे, IMF का डेलीगेशन आया हुआ है, तो 192 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है और 500 अरब रुपया जो है वो हमने लोगों से वसूल करना है IMF के मुताबिक। यानी एक मिनी बजट जो है वो अवाम के सरों पे आने जा रहा है। अभी तक जो वजारत खजाना का कहना है 500 अरब रुपया। अब इससे पहले जो है वो कभी 1600 अरब पहले आ गया था, फिर वो 1400 अरब बन गया था, फिर उसमें ये था कि जो है वो कोई रिलीफ होगी, कोई एलिट कैप्चर को जो है वो खत्म किया जाएगा। तो अब पता चाहिए चल रहा है कि 500 अरब रुपए का मजीद जो है वो अवाम के ऊपर बजट, एक मिनी बजट जिसमें मुख्तलिफ टैक्सेस या पता नहीं बिजली के बिल बढ़ेंगे या गैस क्या बढ़ेंगे, ये देखना है। ये बिन बुलाया एक डेलीगेशन आया है IMF का और वो यकीनन ये देखने के लिए आया है कि भाई पाकिस्तान के जो हमारे अकाबरीन हैं जिन्होंने एक मुआहिदा दस्तखत किया था। मुआहिदा IMF से ऐसे साइन होता है जैसे कोई बहुत ही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है ना, वो खुफिया, फॉर योर आइज ओनली, अवाम को पता ही ना चले कि भाई क्या है उसमें, क्या शराइत हैं, बस बता दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और अगर उसमें कोई सवाल पूछा जाए, कोई मीडिया पूछे, तो एक गम गुस्से का, शदीद गम गुस्से का इजहार होता है उसमें। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि जी ये मुल्क का खजाना कैसे चलेगा और कितने कर्जे हमने लिए हुए हैं और कैसे आपकी हिम्मत हुई। और अवाम ने चूंकि कर्जे वापस करने होते हैं, कर्जे तो अवाम के खून से नचोड़ा जाता है ना सारा कर्ज, तो फिर उनसे जो है ना, ये जो हमारी एलीट है, ये जो बादशाह लोग बैठे हैं ऊपर, तो इनसे कोई पूछ नहीं सकता फिर कि भाई आप ये बताएं कि आपने क्या मामला तय किए हैं, कौन सी यहाँ पे बहारें और कौन से शहद के जो नदियां बहनी थी जो आप बता रहे थे। तो कहते नहीं, बस आपके ऊपर ये जो जगह टैक्स है ये नाफिज होगा और उसके नतीजे में हमारी लीड जो है वो राज करेगी। तो 500 अरब रुपया कहां से आएगा, ये अभी मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि IMF आया है और जाहिर है कि वहां पे एक ट्रांजिशन हो रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। IMF के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टेक्स हैं वो अमेरिका के ही हैं, तो अमेरिका की तरफ से भी बात नहीं बन रही। और मैंने एक दफा जिक्र किया था कि मशरिक और मगरिब दोनों से ये हमारे जो सिस्टम है ये अपने मामला तय नहीं कर पा रहा। अमेरिका से भी उलझन है और उधर से भी उलझन है और रोज जो है वो यही बात सामने आती है कि सारा जो है ये PTI ने किया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि PTI को एक तरफ रख दे, तहरीक इंसाफ को एक तरफ रख के इस अरेंजमेंट के ऊपर बात करें। तो ये अरेंजमेंट क्या डिलीवर कर रहा है, ये तो बल्कि और अजीब से एक अंदाज में चला गया पूरा। तो या तो ये इसकी फिर वही बात है कि इसकी ओनरशिप को कबूल करे। तो पीपल्स पार्टी जो पूछते हैं वो कहते हैं जी महंगाई कम होनी चाहिए, अच्छा वो भी सिस्टम का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून से पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि जी महंगाई कम होनी चाहिए, वो भी सिस्टम का हिस्सा है। तो कैसे कम होनी चाहिए, क्या होगा, इसकी ओनरशिप नहीं है और इसीलिए ये एक कोलैप्स हुआ वो सिस्टम है और ये आने वाले दिनों में मजीद कोलैप्स होगा। ये चल नहीं पा रहा ना, मुल्क रुक गया एक जगह। तो ये कैसे, मुझे बताएं कि IMF के साथ बात नहीं हो पा रही, वो दहशतगर्दी सर उठा रही है। अच्छा सवाल पूछा जाए तो फिर ये जो है वो दहशतगर्दी अगर कह दे कि हम जो है वो भी मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो उनकी भी शायद जान छोड़ जाए। तो ये इस अरेंजमेंट को मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें संजीदगी के साथ देखनी चाहिए कि जो भी अरेंजमेंट है और उसकी वजह से मुल्क का जो नुकसान हो रहा है और आवाम के अंदर जो बददिली फैल रही है उससे, सोशल अनरेस्ट से इनको बचना चाहिए। बाकी सियासी मामला और सियासी जमातें और जो ये हंगर गेम्स है वो चलते रहेंगे, लेकिन ये कि मुल्क का नुकसान इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ। तो इससे कैसे निकलते हैं, जाहिर है निकल तो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि ये मैं अब इस पे अदालतें, 2 अदालतें, 5 अदालतें, 10 अदालतें, 50 अदालतें बना लें, उससे क्या मामला हल हो जाएंगे इस मुल्क के, ऐसे नहीं होगा।
तनख्वाहें बढ़ा दें, 1-1 अरब रुपया कर दें सबकी। 12 अब ये हिजान जो है, ये हिजान, अच्छा ये ज्यादा, ये तो हमारे यहाँ तो खैर पहले ही था, जो मैं ये कह रहा था कि इसको मैन मेड क्राइसिस को जल्दी खत्म कर लें, जल्दी खत्म कर लें। साल 2 साल से चीख रहे हैं कि भाई ये फाइनेंस को और सिक्योरिटी इश्यूज पे और सोशल अनरेस्ट पे आप काबू पाएं। अब उसमें स्मॉग का फैक्टर भी आ गया है और पूरे दुनिया का मीडिया जो है पाकिस्तान की स्मॉग को डिस्कस कर रहा है, और बल्कि यहाँ तक डिस्कस कर रहा है कि जिस सैटेलाइट इमेजेस से भी पाकिस्तान जो है वो उसमें स्मॉग नजर आ रही है नीचे। तो अब ये फिर इसमें वही बात है कि कौन पूछे कौन। कभी मसनूई बारिश होती है, उसमें भी बहुत बड़ा माल बनता है, कभी कुछ और सिस्टम शुरू कर देते हैं, उसमें भी बहुत कट्स होते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना, और मैंने जो पहले भी बात की, जी करप्शन लीगलाइज हो जाए तो फिर उस वो मुल्क जो है वहाँ रूल ऑफ लॉ ही ना रहे तो फिर वो मुल्क रियासतें आगे चलती नहीं है। लेकिन अब ये है कि वो पकड़ का जो टाइम आ रहा है, बाहर से मुल्क पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी ये हमारे काबरीन जो है यकीनन रियासती मामलात को दुरुस्त करने का सोच रहे होंगे, कर नहीं भी रहे तो सोच जरूर रहे होंगे और करेंगे भी। यकीनन जब सोच रहे हैं तो करेंगे आने वाले दिनों में। और सियासी जमातों को साइड पे रखें, मैंने आपसे कहा ना, सियासी जमातों को साइड पे रख के मुल्क का नुकसान हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और अब इसमें देखते हैं कि ये किस तरह से 500 अरब रुपए का ये मिनी बजट लाते हैं या कहीं और से कटौती तो नहीं हो पा रही ना। अब उसमें रीस्ट्रक्चर करेंगे सिविल ब्यूरोक्रेसी को, फलां करेंगे, ढिमाकना करेंगे, ये तो एक ऐसी बातें हैं ना। लोगों को ये बताएं कि क्या ये मिनी बजट तो नहीं आ रहा और क्या हमारे मामला तय हो रहे हैं और पहले क्या हुए थे। अच्छा, एक तो बात ये हो गई, तो ये इंशाल्लाह निकलेंगे इस बहरान से। लेकिन ये है कि ये जो कि वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया है, बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया और कोई उसमें मतलब बस ऐसे ही है। कल जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, हमारे ब्यूरो चीफ भी थे, बाकी लोग भी थे वहाँ पे। एक शख्सियत जो है इस्लामाबाद में अहम आईनी शख्सियत और बड़े ओहदेदार हैं, उन्होंने कहा जी हमारे और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, बड़े आईनी ओहदेदार हैं, उन्होंने कहा हमारे और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तो जी एक रिटन एग्रीमेंट है, और रिटन एग्रीमेंट है ये शराकत इक़्तिदार, और उसमें गारंटर भी हैं। तो अब ये है कि वो, लेकिन वो फिर अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है भी रिटर्न, तो उसमें कोई मतलब कोई परफॉर्मेंस का भी तो मामला होना चाहिए। कोई करप्शन हो रही है तो उसको भी तो रोकना फर्ज है ना, कि अगर अरेंजमेंट में कोई मुआहदा रिटर्न हुआ भी है तो उस मुआहदे में बाकी चीजें भी तो होंगी ना, फिर अदालत है उसमें या नहीं है, ये फैसले भी सारे उसी के मुताबिक होंगे, रिटर्न एग्रीमेंट के मुताबिक। तो ये बड़ी अजीब सी बात, वो यहाँ पे 5-6 टीवी चैनल्स के जो ब्यूरो चीफ्स थे, उन्होंने यहाँ उनसे गुफ्तगू हुई इस्लामाबाद में और ये कहा गया, मैंने कहा ना आम आईनी ओहदे पे मौजूद शख्सियत, ये जाहिर है प्रेसिडेंट साहब तो नहीं थे जरदारी साहब, लेकिन उसके बाद जो भी शख्सियत हैं तो इस्लामाबाद में, तो उनसे उन्होंने बात कही। अच्छा, अब आ जाए जरा ये जो हिजान है, ये हिजान जाहिर है कि पाकिस्तान में तो पहले हमें हल कर लेने चाहिए, तो अमेंडमेंट क्राइसिस था, लेकिन अभी इस हिजान में इजाफा इसलिए क्योंकि ये एक पूरा ग्लोबल ऑर्डर डिसऑर्डर जो है वो तब्दील हो रहा है। और ये बात मैं पहले भी की थी, दोबारा मैं कह रहा हूं कि ट्रंप को आप रिपब्लिकन भी ना लें और आप उसको डेमोक्रेट्स भी ना लें, उनको ट्रंप लें, ट्रंप के तौर पे लें आप। और ये जो ट्रंप हैं वो जाहिर है कि अब वो जैसे बुश सीनियर ने एक दफा बात की थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उन्होंने जो खलीजी जंग खत्म हुई थी, पहली खलीजी जंग, और अमेरिका आ गया था मिडल ईस्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक नया इस तरह से होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक नए अंदाज में दुनिया को चलाना चाह रहे हैं, और चलाना इसलिए चाह रहे हैं कि जाहिर है अमेरिका एक बड़ी सुपर पावर है और सारे मुल्क उनसे वाबस्ता है। देखिए ना, हमारा IMF का मामला या और मामला किसी भी मुल्क के, चाहे वो इंडिया हो या बांग्लादेश हो या इवन चाइना हो या रशिया हो या अरब ममालिक हो, तो उनके, यूरोप हो, तो उनके मामला सारे किसी न किसी अंदाज में बड़ी हद तक, किसी न किसी अंदाज में बहुत बड़ी हद तक वो अमेरिका के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनसे वो जुड़ी हुई है, अलग तो आप हो नहीं सकते। अब वहां पर 2-3 बातें बड़ी आम हो रही हैं इस वक्त। पहली बात तो ये हो रही है कि जो बुध का रोज है, परसों जो है वो मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि इससे पहले ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2020 में जो है प्रेसिडेंट
ट्रंप ने, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट बाइडेन को नहीं बुलाया था, लेकिन बाइडेन जो है वो ट्रंप को बुला रहे हैं। अच्छा, 11 बजे मीटिंग होगी और साथ उनकी मेलिना ट्रंप, उनकी जो अहली हैं, उनको भी बुलाया है व्हाइट हाउस में। तो जाहिर है कि वहां पे डॉक्टर जिल बाइडेन भी होंगी, प्रेसिडेंट बाइडेन की अहलिया। लेकिन ये बात वाज़ेह अभी तक नहीं है कि क्या कैमिला हैरिस वहां पे होंगी, या ये है कि जो उनके जो मुंतखब नायब सदर हैं जेडी वांस वो होंगे, या दोनों तरफ से टीम्स जाएंगी, या ये सिर्फ दो कपल्स का आपस में उनकी मुलाकात होगी। अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि ये डेलीगेट्स होंगे या ये इंफरादी शख्सियात होंगी, और क्या उसके बाद वो मीडिया टॉक करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात होने जा रही है, और एक तरह से अच्छा भी है। अब इसमें जो है प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से जो रिक्वेस्ट, जो कि जैक सलिवन ने, उनके एनएसए ने, जो उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ पे मीडिया पे, तो उन्होंने वही कह रहे थे कि फॉक्स पे वही कह रहे थे कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो रिक्वेस्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बराह करम जो यूक्रेन है, यूक्रेन के ऊपर वो अपनी पॉलिसीज को चेंज ना करें और यूक्रेन की वो मदद को जारी रखें।